Hello bachcho, let's read the question. Statement 1 says hydrolysis of XeF4 which is xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride with water gives oxyfluorides XeOF4 and XeO2F2. Statement 2 says partial hydrolysis of xenon hexafluoride gives XeO3. Option A says both statement 1 and statement 2 are correct. Option B says both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C says statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And statement D says statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So first of all we will understand कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि हाइड्रोलिसिस जो है xenon फ्लोराइड्स की किस तरीके से होती है. तो जो कंपाउंड्स हैं XeF4 और XeF6 ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस करते हैं विद वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्सीफ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑफ xenon. तो ये डिपेंड करता है कि कितना एक्सटेंट हुआ है हाइड्रोलिसिस का, कितने एक्सटेंट में जो हाइड्रोलिसिस हुई है उससे हमें पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट्स बने हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेटमेंट नंबर 1. तो इसमें बोला गया है कि जो xenon टेट्राफ्लोराइड है ये हाइड्रोलिसिस होती है इसकी वाटर के साथ और ये बनाता है XeOF4. तो हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है. तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो लिखेंगे. XeF4 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है XeOF4 और 2 moles ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड. तो ये रिएक्शन तो करेक्ट है. अब बात करेंगे XeF6 की. तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये या तो XeOF4 बनाता है और या तो XeOO2F2 बनाता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी एक्सटेंट है हाइड्रोलिसिस की. तो हम क्या लिखेंगे XeF6 प्लस 1 मोल ऑफ वाटर. जब 1 मोल वाटर का यूज होता है तो ये बनाता है XeOF4 प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड. और जब 2 मोल्स यूज किए जाते हैं वाटर के तब ये बनाता है XeO2F2 प्लस 2HF. तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि xenon हेक्साफ्लोराइड की जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है XeO3 मिलता है. पर जैसा कि हमने पहली स्टेटमेंट में डिस्कस किया है कि जो XeF6 है उसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस से पता चलता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो वो क्या बनाएगा XeF4 प्लस 2HF बनाएगा. तो हम
यहां पर भी वही सेम रिएक्शन लिख सकते हैं कि XeF6 की जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस की जाती है, यानी कि वाटर का कुछ पर्टिकुलर जो है एक्सटेंट यूज किया जाता है, तो उससे क्या बनेगा, XeOF4 बनेगा +2 हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा, और XeF6 जो है हाइड्रोलिसिस पे क्या बना सकता है, XeO2F2 +4HF। तो this is the product formed in partial hydrolysis। पर जो बात की गई है XeO3 की, तो वो बनता है XeF6 when reacts with 3 moles of water, then it will form XeO3 plus 6HF। यानी कि this is an example of complete hydrolysis। तो यहाँ पर complete hydrolysis हो रही है। That means ये जो statement है ये क्या हो गई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी जो है दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।